दोस्तों कुछ समय पहले हमने रेसिज्म यानी रंग भेद के ऊपर एक वीडियो किया था, जहां हमने इसके इतिहास और कुछ ऐसे लम्हों की बात की थी जिसने इस मुद्दे को भड़का दिया था। इतिहास गवाह रहा है कि न सिर्फ भारतीय खिलाड़ी बल्कि विश्व भर से कई खिलाड़ी रेसिज्म के विक्टिम रहे हैं, जिन्हें इसके कई खराब एक्सपीरियंस झेलने पड़े हैं। हमने कई बार ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड के क्राउड को रेशियल टिप्पणियां करते हुए देखा। 2020-21 की बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में सिडनी टेस्ट में सिराज को निशाने पर लेने वाले क्राउड को देखा गया। ऐसे कई मौके थे जब खिलाड़ियों को प्रताड़ित किया गया। ये सब सुन करके और देख करके तो यही लगता है कि खिलाड़ी सिर्फ रिसीविंग एंड पर होते हैं, मगर इसकी एक डार्क रियलिटी भी है। सच कहूं तो सब होने का दिखावा करते करते कभी कभी कुछ लोग खुद को इतना सुपीरियर समझ लेते हैं कि वो अपने घमंड में चूर दूसरे इंसान को इतना नीचा दिखाने लगते हैं मानो दूसरे की कोई वैल्यू ही नहीं है। इतिहास गवाह रहा है इसी रंगभेद और स्टेट डिफरेंस के चलते कुछ क्रिकेटर्स ने ऐसी स्टेटमेंट दे दी जिसने दंगे करवा दी। किसी ने तो ऐसी कंट्रोवर्शियल ट्वीट्स कर दिए जिससे न केवल बाद में उन्हें शर्मिंदा होना पड़ा बल्कि उनके अपने देश और क्रिकेट के भी दामन पर दाग लग गए। अब वो कहते हैं ना कि दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाले अक्सर खुद ही उस गड्ढे में गिर जाया करते हैं। जिन खिलाड़ियों ने भी ऐसे उल्टे सीधे बयान दिए, खुद को ही संकट में डाला, आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ नामी प्लेयर्स की बात करेंगे। अक्सर आपने एक्स क्रिकेटर को, किसी कमेंटेटर या फिर जर्नलिस्ट को रेसिज्म की बात और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बताते हुए सुना होगा, लेकिन पाकिस्तान टीम के पूर्व कप्तान सरफराज अहमद की मेहरबानी से लाखों करोड़ों फैंस को रेशियल कमेंट्स का एक परफेक्ट एग्जांपल मिला। तो बात है 2019 की। साउथ अफ्रीका टूर पर एक ओडीआई के दौरान साउथ अफ्रीकन ऑलराउंडर एंडले फैलू कवायो अच्छी बैटिंग कर रहे थे, जो कि आउट ही नहीं हो रहे थे। 50 भी बनाई। इतनी ही देर थी कितने में सरफराज ने सरेआम बोला कि एक आले तेरी अम्मी किधर बैठी है, आज क्या पड़वा क्या है। अब ये बात स्टंप माइक में कैद हो गई। अब चाहिए सुनने देखने में मजाक लगे, मगर ये अल्फाज गलत थे। वो आपका यार दोस्त नहीं था जो आप उससे इस तरह की बातें कर रहे थे। ये बात बिल्कुल गलत थी। ये करतूत किसी भी कीमत पर एक्सेप्टेबल नहीं था। खैर बाद में उन्होंने फैलू कवायो से माफी मांग ली। करतूत ऐसी थी कि पीसीबी को भी माफी मांगनी पड़ी। खैर इन्हें माफी तो मिल गई, लेकिन इस कमेंट के चलते उन पर 4 मैचों का बैन लगा। साथ ही ऐसा डाउनफॉल आया कि वर्ल्ड कप गया, कप्तानी गई और फिर एक दिन टीम से जगह भी चली गई। रातों रात विलन बन गए। उनकी जो बेइज्जती हुई उसने ये साबित कर दिया कि चाहे आपकी इंटेंस कुछ भी हो, किसी को बेइज्जत करने का हक किसी के पास नहीं है। 21वीं सदी बड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी का जमाना है, जहाँ सोशल मीडिया का खूब बोलबाला है। अब इस दौर की खास बात यह है कि आप कोई भी चीज इस प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर दें, सोशल मीडिया इसे कभी भूलता नहीं। इनसे भी कुछ छिपा नहीं है। अगर आपने कोई अच्छा काम किया तो वो भले ही नोटिस ना हो, लेकिन अगर कुछ गलत किया तो सोशल मीडिया किसी को नहीं बख्शता, फिर चाहे वो गुस्ताखी 10 साल और 15 साल पुरानी ही क्यों ना हो। ऐसा ही कुछ किया था इंग्लैंड क्रिकेट के राइजिंग स्टार ओली रॉबिन्सन ने। ओली का करियर उन दिनों 2021 में शुरू ही हुआ था। अभी इंग्लैंड के लिए डेब्यू किया ही था कि तभी उनकी घिनौनी टिप्पणी सामने आ गई, जहां उन्होंने साल 2012 और 2013 के बीच करीब 15 ट्वीट किए थे, जिनमें सिवाय गाली गलौज और बकवास के कुछ भी नहीं था। कभी वो एशियन लोगों के खिलाफ बोले तो कभी मुस्लिम कम्युनिटी का अपमान किया, कभी प्राइवेट पार्ट को लेकर के गंदी टिप्पणियां की जो कि यहाँ बोलने में मुझे शर्म आ रही है, तो कभी लड़कियों को आर्ट ऑफ क्लास सिखाने की हिदायत देने वाली नीच ट्वीट्स करके ओली ने अपनी नीच सोच और असली औकात दिखा दी थी। लेकिन जब ये सबके सामने आया उनकी खूब बदनामी हुई, जिसके चलते उन्हें कुछ समय के लिए सस्पेंड भी कर दिया गया। हालांकि बाद में रॉबिन्सन ने माफी मांगते हुए रेसिस्ट न होने का हवाला दिया, साथ ही बचने के लिए ये कहा कि तब ये केवल 16 साल के थे, उन्हें अधिक समझ नहीं थी, तो ये सब नादानी में हो गया। जब समझ नहीं थी तो इतने ट्वीट किए ही क्यों? गलती तो एक आध बार हो सकती है, बार बार लगातार इतनी हेट क्यों? लेकिन चाहे उन्होंने नादानी में किया हो, लेकिन 10 साल बाद वो मुसीबत में फंसे ही। ब्रायन लारा क्रिकेट इतिहास के ऑल टाइम ग्रेटेस्ट खिलाड़ियों में से एक, जो कि हम 90s क्रिकेट फैंस की सबसे अच्छी यादों में से एक है। इनकी बैटिंग जितनी मनमोहक थी उतना ही अच्छा लगता था इन्हें ग्राउंड पर खेलता देखना। लेकिन एक बार लारा ने भी कुछ ऐसा कर दिया था जिसकी उनसे कोई उम्मीद नहीं थी। बात है 1996 की, जब केन्या की जुझारू टीम ने मजबूत वेस्टइंडीज को एक लो स्कोरिंग थ्रिलर में महज 93 पर ऑल आउट कर दिया और मैच भी जीत लिया। लेकिन लारा इस हार को हजम नहीं कर सके, तो मैच के बाद केन्या के खिलाड़ियों पर रंगभेद भरे व्यंग कसने शुरू कर दिए। उनके ड्रेसिंग रूम में जाकर साफ कह दिया कि तुमसे हारना इतना भी बुरा नहीं था, क्योंकि तुम लोग भी काले हो। इतने बड़े खिलाड़ी से इतनी छोटी बात की उम्मीद किसी ने भी नहीं की होगी, मगर लारा ने वहां अपने कैरेक्टर पर खुद ही क्वेश्चन मार्क खड़े करवा लिए, जो कि बेहद ही खराब था। टीम कोई भी हो, अगर हारे तो उसे एक्सेप्ट करो। रेसिज्म लाने का क्या मतलब है? चाहे बाद में लारा इन सबसे मुकर गए, पर सच नहीं बदला। उनकी एक करतूत एक्सपोज हो गई। दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि जब खिलाड़ी आउट होते हैं तो हर किसी का रिएक्शन अलग होता है। कोई तो चुपचाप जेंटलमैन स्टाइल में चल देता है, तो कोई बहुत ही दुखी और हताश होकर पवेलियन लौटता है। वहीं किसी खिलाड़ी को इतना गुस्सा आ जाता है कि वह गालियां देने पर उतारू हो जाता है। लेकिन क्या कभी किसी खिलाड़ी को गुस्से में रेशियल अब्यूज करते हुए सुना है? नहीं सुना होगा, क्योंकि इतना नीच तो कोई नहीं होता है। लेकिन एक बार ये हद भी पार हो गई, और इस हद को पार करने वाले खिलाड़ी का नाम था डैरेन लेहमैन। बात है 2003 वर्ल्ड कप की,
जब श्रीलंका के खिलाफ मैच में वह रन आउट हो गए तो उनका गुस्सा बुरी तरह से फूट पड़ा और उन्होंने आग बबूला होकर श्रीलंकन खिलाड़ियों को फीमेल बॉडी का प्राइवेट पार्ट बोल दिया, काफी गाली गलौज की और उनके काले रंग पर टिप्पणियां करते करते काफी कुछ अनाप शनाप बोल दिया। इतना सब कुछ गलत बोलने के बाद उन्होंने बाद में फॉर्मेलिटी के लिए सॉरी बोल दिया, लेकिन इन्हें बख्शा नहीं गया। इस शर्मनाक हरकत के लिए उन्हें 5 मैचों के लिए बैन कर दिया गया। आज भी क्रिकेट के सबसे गंदे और शर्मनाक मोमेंट्स में से एक है। वेस्टइंडीज क्रिकेट आज भले डाउनफॉल स्टेज में हो, लेकिन किसी समय इन्हें हराने का ख्वाब हर कोई देखता था। इनकी ताकत का हर कोई कायल था। इतनी मजबूत टीम जो थी, 70 और 80 का दशक इनकी दहशत का साक्षी रहा है। लेकिन शायद आप ये ना जानते हो कि वेस्टइंडीज इतनी खतरनाक और एकजुट बना कैसे। उसका कारण था रेसिज्म यानी रंगभेद। दरअसल 1976 में इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच टेस्ट सीरीज खेली जानी थी, लेकिन उसके पहले कप्तान टोनी ग्रेग ने यह कह डाला कि हम इन्हें ग्लोबल कराएंगे, यानी इनकी नाक रगड़वाएंगे। अब क्योंकि उस वक्त साउथ अफ्रीका में भी अपार्थाइड था और विश्व भर में ये रंगभेद के भेदभाव देखने को मिल रहे थे। ऊपर से इस रेचल कमेंट ने वेस्टइंडीज टीम को और आग बबूला कर दिया, क्योंकि जवाब में इन खिलाड़ियों ने इंग्लैंड के बल्लेबाजों को हिला कर रख दिया। मानसिक तौर पर तो जवाब दिया ही, साथ ही शरीर पर इतने घाव दिए जिसने इंग्लैंड टीम का सारा रेसिज्म निकाल दिया। और वेब रिचर्ड्स जिन्होंने 2 शतक लगाकर टोनी ग्रेग को मुंहतोड़ जवाब दिया, लेकिन उन चंद शब्दों ने टोनी ग्रेग को विलन बना दिया और अगले कुछ सालों के लिए वेस्टइंडीज टीम को सबसे बड़ी टीम। तो दोस्तों, ये थे विश्व भर के क्रिकेटर द्वारा कहे गए वो रेशियल कमेंट, जिन्हें एक बार बोलकर क्रिकेटर्स को जिंदगी भर पछताना पड़ा, साथ ही अपनी इज्जत भी गंवानी पड़ी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।